मोटिवेशन यानी नशा। जो भी चीज तुमको फायदा कर रही है वो सब तुम्हारा है। शक्ति अपने आप में एक मजा है। शक्ति उतरती नहीं, जैसे उतरेगा फिर पकड़ लोगे मोटिवेशन। इस देश को शुरू से एक बात पकड़ में आ गई कि सारा जीवन शक्ति का खेल है। शक्ति पैदा करती है उत्साह। जहां ग्रोथ है वहां चैलेंज है। अब तुम चाहते हो आईएएस बनना, लेकिन इसमें जो चैलेंज है, पहला चैलेंज है 8 घंटा मिनिमम पढ़ना। दूसरी चुनौती, ये तो पहली है। दूसरी, संसार छोड़ना पड़ेगा, समझना। चौथा चैलेंज, न्यूज़पेपर। इन सब के अलावा तुम्हारे अपने पर्सनल रायते हैं। अब इन चुनौतियों से निपटने के दो रास्ते हैं, दोनों सुन लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो रास्ते हैं, दो। पहला रास्ता कि तुम मोटिवेशन पर ध्यान दो। मोटिवेशन यानी नशा। दोनों उतरता है, जैसे उतरेगा फिर पकड़ लोगे मोटिवेशन। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारा मोटिवेशन ही तुम्हारा रोग बन जाएगा, क्योंकि नशे का काम है उतरना। और यूट्यूब पे तो लाखों वीडियो पड़ी है टॉपरों की। तो जैसे नशा उतरेगा तो शराबी जो होता है इसी चीज का शिकार हो जाता है। उसको लोग पहला एक कहते हैं वो एंजॉयमेंट, 40 ज्यादा नहीं 40, वो पीता है उसको मजा आता है क्योंकि मन शांत हो जाता है। फिर 80, फिर एक दिन नाली में पड़ा है। एक तो ये रास्ता है जो आज बहुसंख्यक युवाओं ने अपना रखा है, इसलिए वो बहुत परेशान। ठीक है, कभी कभी सुन लिया, दिन में एक बार सुन लिया किसी को, एक बार, वो भी अच्छा है, ऐसा बुरी बात नहीं है, कोई बहुत बुरी चीज नहीं, एक्सट्रीम पर जाने की जरूरत नहीं। दिन में एक बार किसी को सुन लिया, किसी को, तुम्हारी चॉइस। दूसरी चीज है चुनौतियों से निपटने के लिए पावर। चुनौती से निपटने के लिए जो सबसे अनिवार्य चीज है वो है शक्ति। किसकी? मन की और शरीर की। नशा उतर जाएगा, पर अगर तुम्हारा मन शक्तिशाली है तो वो कमजोर नहीं होगा दोबारा। शक्ति उतरती नहीं है तो है। शक्ति क्षीण हो सकती है, शक्ति का भी नियम है, वो क्षीण हो सकती है, खत्म हो सकती है, उतरेगा नहीं। नशे का क्या है? चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, क्षीण नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन शक्ति, और जब शक्ति आती है तो इतनी मजा देती है अपने आप में कि फिर तुम उसे बहाना शुरू कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, तुमने दौड़ना शुरू किया और हर दिन तुम 1 किलोमीटर दौड़े, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 6 महीने बाद तुम 20 किलोमीटर दौड़ने लगे। और जब 20 किलोमीटर दौड़ोगे, कोलेस्ट्रॉल बाहर। डायबिटीज में शुगर प्रॉब्लम थोड़ी है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है। जितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होगा उतना इंसुलिन कमजोर पड़ती जाएगी, और जितनी इंसुलिन कमजोर पड़ती जाएगी उतना शुगर डाइजेशन कमजोर पड़ता जाएगा। इसलिए शुगर का पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और कोलेस्ट्रॉल निकालने का एक ही तरीका है, पसीना। किसी को तुम्हारे घर में डायबिटीज हो, अगर उसको बोलो कि 5 किलोमीटर चल के फिर चेक करे शुगर, 200 है, तुरंत 150 पे आ जाएगी, तुरंत। शक्ति अपने आप में एक मजा है, और सिर्फ मजा नहीं है। जब तुम किसी से कहोगे, जब कोई देखेगा कि 20 किलोमीटर दौड़ते भैया, 25-25 भी मार देते कभी, अच्छा भैया। शक्ति पैदा करती है
उत्साह शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। उत्साह मोटिवेशन से, इससे तो आता ही नहीं, इससे तो नशा आता है, इससे उत्साह नहीं आता, इससे नशा आता है। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, फिर उतर जाता है। लेकिन शक्ति का बाई प्रोडक्ट है एंथुजियाज्म, उत्साह। फिर तुम काम नहीं करते, फिर ये काम करता है। फिर तुम नहीं पढ़ते 10 घंटे, फिर ये पढ़वाता है। फिर तुम आंसर राइटिंग नहीं करते, फिर ये करवाता है। उत्साह मन है, इसका काम है, इसका पेशा है। जैसे किडनी का फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है, ऐसा इसका भी फंक्शन है, बेवकूफ बनाना। ये इसका सबसे प्यारा फंक्शन है, बेवकूफ बनाना। सुबह उठेगा, तुमसे कहेगा आज 14 घंटा पढ़ना है। कितने खुश हो जाओगे तुम अंदर से कि हाँ हाँ, पर पढ़ने नहीं देगा। कह दिया कि आज 14, पर पढ़ने नहीं देगा, उलझाए रखेगा। अभी गर्मी बहुत ज्यादा, अभी हवा चल रही है, अभी ये हो रहा, अभी वो हो रहा है, ऐसे करते करते पूरा दिन बीत जाएगा। और शाम को पता है क्या करेगा? सोने से पहले तुमको जलील करेगा। इसलिए जब तुम सुबह उठो, टारगेट बनाओ 1 घंटे का, 1 घंटा पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। अपने मन पर नजर रखने की प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। बरेली हुआ मकान हिस्सा मांग रही, मकान जट लेंगे। विचार ही तो है। तुम देखो 90% लोग अपने विचार से परेशान हो। विचार ये तुमको बहुत देगा, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, ऐसा कर लेना है, पूरा नोट्स बना लेना है, ऐसा है, वो सब कुछ कराएगा, करने नहीं देगा। जहां तुम इससे कहोगे फंक्शन क्या कह रहे हैं, कल आज शुक्रवार है, शुक्रवार का दिन अच्छा नहीं होता है, मंगल से। और मंगल को मुसलमान वाले लड़के से कहेगा ये आज बढ़िया दिन नहीं है, शुक्रवार को कहेगा खैनी खाने से कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो रिक्शे वाले को तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसके वो देखो डिफेंस बुद्धिवर्धक चूरन, बीबीसी, अब तुम यहां 2 घंटे बैठे और कमर में तुम्हारे दर्द होने लगा। शरीर की ताकत उत्साह देती है। ताकत का काम है उत्साह देना। योग, सूर्य नमस्कार डेली आधा घंटा, डेली डेली। तुम नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं योग हिंदुओं का है, तो दौड़ो, ये तो हिंदुओं का नहीं है, कुछ हिंदू मुसलमान का नहीं है। जो चीज तुम्हें फायदा करे वो सब तुम्हारा है। जो भी चीज तुमको फायदा कर रही है वो सब तुम्हारा है, ना वो हिंदू का, ना वो मुसलमान का, ना वो ईसाई का, ना वो सिख का, वो सब तुम्हारा है। 30 दिन रोजा रहो, अगर 14 घंटा भूखे रहो तो पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। बशर्ते रात में 5 किलो मत खाओ, जैसा आमतौर पे मुसलमान करते हैं कि रात भर खाते हैं घूम घूम के, रात भर, फिर सुबह 4 बजे खाएंगे, फिर 6 से लेकर 2 बजे तक सो रहे हैं। ये नहीं है, साधना का टाइम है जितना। यही तो सदगुरु कहते हैं। सदगुरु का एक वीडियो खोलो कि खाना रात भूखे पेट सोने जाओ,
सदगुरु का वीडियो है तो खोलना आज कि भूखे पेट सोना, फिर सुनो उन्होंने 10 मिनट क्या कहा है। सुबह उठ के 14 अंडा, 3 गिलास दूध, 20 ब्रेड खा के क्लास में आओगे तो इतना बड़ा मुंह तो जवाई में खुलेगा ही, और सारा खून यहां पहुंच गया, यहां है ही नहीं। कभी क्लास में देखता नहीं तो कोई लड़का आगे ऐसे ऐसे बार बार आंख जबरदस्ती खोल रहा, मैं कहता सो जा कोई बात नहीं। कितना अंडा खाए? नहीं नहीं सर 7 खाए थे बस। 7 अंडा खाए सुबह सुबह? ये कंपलसरी है तुम्हारे लिए, कंपलसरी। अगर तुम शक्ति का विकास नहीं करोगे, दुनिया की किसी भी कोचिंग में जाकर पढ़ लो, किसी में, क्योंकि लड़ोगे तो अंततः तुम ही। फाइनली महाभारत में तीर कौन चलाएगा? तुम ही चलाओगे। और अर्जुन अगर ये कृष्ण से कह देता कि भैया बैक पेन हो रहा है, इसलिए इस देश ने महानतम लोगों को जन्म दिया, क्योंकि इसको पकड़ में आ गया था शुरू से। इस देश को शुरू से एक बात पकड़ में आ गई कि सारा जीवन शक्ति का खेल है। और कौन सी शक्ति? मन की शक्ति और शरीर की। क्यों? क्योंकि शक्ति से पैदा होता है उत्साह, और सारा काम तुमसे उत्साह कराता है। तुम्हारे सबके घरों में शादियां हुई होंगी, भाई की, बहन की। तुम देखो जब तक शादी का फंक्शन चलता है तब तक ना किसी को थकान होती है, ना किसी को नींद आती है। 24 घंटे का फंक्शन है शादी का, जिस दिन शादी होती है। और ज्यादा मान लो, सुबह से आदमी बिजी हो जाता है, फिर दूसरे दिन जब तक लड़की विदा नहीं हो जाती 11-12 बजे, तब तक है वो। मतलब 28-30 घंटे का फंक्शन है, और 30 घंटे कोई नींद नहीं, और भाग रहा है आदमी। रायता उठा ला, कूद के गए रायता उठा ला है। उसी में सजना भी है, थ्रेडिंग भी कराना, बाल भी डाई कराना है, फोटो भी लेना है, बाराती में जो लड़की आई है उसका एड्रेस भी पूछना है, तमाम सारे काम है, बहुत सारे चैलेंज। एक दो चैलेंज नहीं है, बहुत सारे चैलेंज, और वो सब कर रहा है। लेकिन जैसे ही बारात विदा हुई, पता लगा जहां भट्टी लगी थी सब्जी बन रहा था वहीं पड़ा है, सो रहा है। तुम उत्साह का कमाल देखो, तुम उत्साह का कमाल देखो। तो पहला काम, आज पढ़ाई वढ़ाई की बात अलग है, पहला काम तुम ये देखो कि ये देखो ग्रोथ के साथ हमेशा चैलेंज है, हमेशा। तुम इसको छोड़ देते हो, तुम सिर्फ ग्रोथ की चिंता करते हो, तुम चैलेंज की चिंता नहीं करते। तुमको आईएएस बनना है बस, कोई बना दे, कोई कानपुर में बना दे, लखनऊ में बना दे, इलाहाबाद में बना दे, नहीं तो दिल्ली चले जाएंगे। कितने लोग कानपुर में जिनको मैं जानता हूं जो दिल्ली पढ़ने गए थे? बहुत लोग कानपुर में जो दिल्ली पढ़ने गए थे, हमसे वहां पढ़े, 2-2 कोचिंगें की दिल्ली में, एक किया फिर दूसरा भी किया, कुछ नहीं कर पाए। वापस बैग एंड बैगेज एमबीए किया, क्योंकि 98% लोग इस पे ध्यान देते हैं, इस पे देते ही नहीं। पैरेलल, एक कदम ये पीछे नहीं है, एक कदम। जहां तुमने उद्देश्य बनाया विकास, वही तुरंत चुनौती आगे खड़ी हो जाएगी बगल में, तुरंत। 1 इंच पीछे नहीं, 1 इंच आगे नहीं, पैरेलल, बराबर। इसीलिए मैं बार बार तुम लोगों से कहता हूं कि पढ़ाई के साथ जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है पर्सनैलिटी पे। मन बहुत ताकतवर है, ये देखो क्या कह रहे मन की ताकत बढ़ाना है। जो तुमसे सारे उल्टे सीधे काम करवा लेता है तुम्हारी मर्जी के बिना, तो बस यही ध्यान है, उसी ऊर्जा को कन्वर्ट कर लेना है। बहुत सारी बातें हैं जो तुम नहीं कह पाओगे क्लास में,
लेकिन वो करा लेता है तुमसे। तो ताकत तो है ही है उसके पास, गलत जगह जा रही है, उसी को कन्वर्ट करना ध्यान कहते हैं। नहीं, जब भी तुम्हें मनोस्थिति बदलनी हो, एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें मनोस्थिति बदलनी हो, मैं तुम्हें सूत्र बता दे रहा हूं छोटा सा, जो मैंने लगाया जीवन में, मुझे बहुत काम आया, मैं तुमको बता दे रहा हूं। तुम्हारे मन से एक चीज जुड़ी हुई है, तुम्हारी सांसें। जैसे तुम्हारी मन की स्थिति वैसे तुम्हारी सांसें। अगर तुम उत्तेजित हो तो तुम्हारी सांस बहुत तेज चलेगी, अगर तुम शांत हो तो तुम्हारी सांस बहुत धीरे चलेगी। तो जब भी तुम्हें अपनी मनोस्थिति को बदलना हो, तुम अपनी सांस को बदल लो। इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो सांस ही तो रोकते हो, क्योंकि डर तो मन में लग रहा है, और डर को कंट्रोल कौन कर रहा है? सांस। तो जब भी, इसी को बुद्ध ने विपासना कहा, इसी को गीता ने आनपान सती कहा, आनापान सती। तो ये छोटा सा सूत्र मेरे पास था, वो मैंने बता दिया, लेकिन किसी को ज्वाइन करो, तुम वैसे भी किसी को ज्वाइन बताओ। टाइम जितना, देखो टाइम का मैनेजमेंट तुम करो। 24 घंटे में 10 घंटे को छोड़ दो, 10 घंटे को छोड़ दो। हाँ चलो 14 मान लेते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं कि तुम्हारा टाइम लगता होगा। 24 घंटे में तुम 10 घंटे को छोड़ दो, सारे लोग, सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जॉगिंग, पॉगिंग सब मिला लो इसमें, इसे मिलाओ। 10 घंटे को छोड़ दो, 14 घंटा। अब इस 14 घंटे में तुम क्या क्या काम कर रहे हो? जैसे तुम बीए कर रहे हो तो क्लास भी जाते होगे,